Good morning, student. Today we discuss a Bohr's model in atomic structure chapter. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़े हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई है, उनके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डाल्टन्स थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल थ्योरी, ये हम लोगों ने क्या किया अभी तक डिस्कस किया बेटा, ठीक है। और इन आठों टॉपिक का जो सोर्स हमारे पास आप अगर है तो सोर्स आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 है। आप इन चारों लेक्चर को सुन के आप लोग इस टॉपिक को पहले क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्या था, बोहर्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के बाद जो मॉडल आया था वो डिस्कस करता है क्या, बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल का पहला जो पॉइंट है, देखिए, एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के जो सेंटर में जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो हार्ड पार्ट देख रहे हैं, उसको क्या हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई है, ये हम लोग अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल में रदरफोर्ड की क्या था, पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कोई ख़ास बड़ी बात नहीं बताई कि एक एटम है, एटम एक सर्कुलर पाथ पे सेंटर पे क्या आपका न्यूक्लियस है, ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ऑफ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। रदरफोर्ड ने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, यहीं राउंड में क्या करता है, मोशन करता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इस ऑर्बिट में भी हो सकता है, उसके बगल में कहाँ पे होगा, किस ऑर्बिट में होगा, ये उन्होंने क्या किया था, फिक्स नहीं किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन बोहर्स मॉडल ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ऑफ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा, उसके बाद इसमें मोशन करेगा, उसके बाद नेक्स्ट में मोशन करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, मोशन करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। समझ में बात आ रही है। ठीक, इसके बाद इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सेल। जैसे इन्होंने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन है, बेटा देखिए न्यूक्लियस है, ये पहली सेल मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होगा, मास होगा, इसकी वेलोसिटी मान लेते कितनी है, v है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी बेटा, r है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, l, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके, h अपॉन 2 पाई के, ठीक है। यहाँ पे जो n लगा है, ये n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सेल होगी। जैसे पहली सेल है तो n इक्वल टू क्या होगा, 1, दूसरी है तो 2, तीसरी है तो 3, चौथी है तो 4 एंड सो ऑन, ठीक। और जो एंगुलर मोमेंटम जो l होता है वो आगे चल के l की वैल्यू क्या होती है हमारी, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होती है। केवल इलेक्ट्रॉन उसी सेल्स में ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं बेटा, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके इक्वल, एन एच अपॉन 2 पाई की होना चाहिए। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद है वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जब न्यूक्लियस के अराउंड में कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव बेटा। तो इसको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, जो क्या फोर्स होता है, वो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल इसको मिलता कहाँ से, तो इसको मिलता है बेटा कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिलता है, यानी Fe, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv²/r होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, कुलाम्स लॉ से फिजिक्स में पढ़ेंगे आप इंटर में, क्या होता है, 1/4πε0 q इंटू Q0/r², ठीक है बेटा। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए किसकी आवश्यकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसके बीच से मिलता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो बीच में जो मोशन होता है उसकी वेलोसिटी की वजह से मिलता है। फिर अगला पॉइंट कहता है वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स एनर्जी ना लूज एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब उसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही नष्ट करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको बोहर्स मॉडल में बहुत अच्छे से तैयार रखने।
बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई इतना हार्ड कोर्स नहीं है बोहर्स मॉडल में, लेकिन बस आपको समझना है कि पहला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रदरफोर्ड डिस्कस पहले ही कर चुके थे कि एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी परमाणु में छोटा मध्य का भाग है उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उसके बाद बोला गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक वृत्तीय कक्षक में, जो कक्षक में गति करते हैं, जो कि एक फिक्स्ड एनर्जी से गति करते हैं और एक फिक्स्ड वेग से गति, नियत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्या करेगा, मोशन करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए NH अपॉन 2 पाई के। कहाँ पे n का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, यानी न्यूक्लियस अगर पहली सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सॉन जो सेल्स हैं उनकी मल्टीपल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्लस और माइनस के बीच पे क्या फोर्स वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इनको क्या प्रोवाइड बेटा करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उसके किसके लिए, मोशन के लिए। और वाइल रिवॉल्विंग द पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कक्षक में गति कर रहे होते हैं तो ना ही ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ना ही ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है बेटा। इसको बहुत अच्छे से समझिए, अभी तक के जितने भी मॉडल्स हैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं आप, 5 लेक्चर बहुत अच्छे से रिविज़न करके रखिए, जिससे अगले आपको टॉपिक पढ़ने में बहुत क्या होगी, आसानी होगी। थैंक यू गाइस।